एग्जाम का टाइम है पर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। और वैसे भी चाहे एग्जाम का टाइम ना हो, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं ना, तब भी मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। मैं 10-10 12-12 घंटे इफेक्टिव नहीं निकाल पा रहा। जो मेरे को काम करना चाहिए, जो मेरे स्ट्रगल है, वो मैं कर नहीं पा रहा और मैं परेशान होया पड़ा हूं। सो क्या करूं मैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो और सबके साथ मेरा नाम अर्शिल लूथरा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कि आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन आपकी कैसे बढ़नी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन जरूरी क्यों है आपको, और स्पेशली टर्म 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कितनी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। कोई भी काम कर रहे हो, आपको कॉन्सेंट्रेशन, आपको उसमें इफेक्टिव डालना पड़ता है, तो वो आप कैसे डाल सकते हो, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में है क्या। कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में वो चीज है, वो बला है जिसमें आपको कुछ नहीं, मतलब आपके सामने चाहे आपके ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं या फिर नाच रहा है कोई आपके आगे, गाने बज रहे हैं, आपको कोई खाने के लिए बुला रहा है, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। आपका एक ही डेडिकेशन है, वो आपका काम, वो कुछ भी हो सकता है। आपका टर्म 1 के सिलेबस हो सकता है, आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, कुछ भी। आपको उसमें अपना खाना पीना धोना नहाना कुछ नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ वही चीज दिख रही है, वो कंसंट्रेशन होती है। उस डेडिकेशन की, उस लेवल की जो बात होती है ना, वो कंसंट्रेशन की बात होती है। तो उस कंसंट्रेशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, चलो इसके बारे में बात करते हैं फटाफट से। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इन 5 से 6 टिप्स के बाद आप जरूर कहोगे मेरे को 1% की दिक्कत नहीं है, मैं कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा पाऊंगा, पर जरूर फॉलो करना, अपने भाई पे भरोसा रखना। ये तो बात करते हैं सबसे पहली चीज, अपने आप को जब भी आप जो काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई कोडिंग वगैरह कर रहे हो या फिर आप टर्म 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका जो एनवायरमेंट है जहां आप बैठते हो ना, वो सारा क्लीन रहना चाहिए, कोई साफ सुथरा रहना चाहिए, वो गंदा वंदा नहीं होना चाहिए। अगर वो गंदा है या फिर उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं, आप कभी भी उस पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे। मेरी मान लो ये बात, तुम आधा घंटा करोगे फिर वही दिक्कत रहेगी, पौना घंटा करोगे फिर वही दिक्कत रहेगी। बात समझ में आई? इसलिए क्या करना है हमारे को, जब भी पढ़ने बैठना है, जब भी जो काम करने वाले हम, वो जैसे कोडिंग करनी है या फिर हम अपना बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या फिर कुछ भी कह लो यार, टर्म 1 वाली बात कर लो, बोर्ड्स वाले बच्चे कह लो, कुछ भी कह लो, क्या करना है, हमारे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। जो मेरे को उस काम में जरूरत पड़ेगी ना, वो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, वो आपकी चाहे बुक्स हो सकती है, चाहे आपकी कोई लैपटॉप भी हो सकता है, वो आपकी नोट्स हो सकते हैं, वो आपका पेंसिल रबड़, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर वहां पर आपका फोन, फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, ऐसी कोई चीजें रखी हैं, तो मान लो आप पढ़ नहीं पाओगे। आपके साथ होगा क्या, थोड़ी देर आप बैठोगे काम कर रहे हो, उसके बाद उठोगे, चल बॉल से थोड़ी देर खेल लिए, खेलते खेलते आपको पता नहीं चलेगा। फोन अगर आपके हाथ में है तो आप ये सोच लो आपका कुछ नहीं हो सकता, फोन आपको कभी काम नहीं करने देगा। आप हमेशा सोच लोगे चल यार इंटरनेट चला लेता हूं, अच्छा चल यार ये कर लेता हूं, चल यार वो कर लेता हूं। ठीक है, तुम आधा घंटा 1 घंटा देखोगे, अरे 1 घंटा पढ़ लिया, चलो अब थोड़ा ना रेस्ट लेते हैं, तुम्हारे हाथ में फोन आया, बेटा तुमने 2 घंटे खराब करने हैं। तो अपनी अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है तो आपको अपनी जो आपके जो एनवायरमेंट है ना, उसको डीक्लटर करना पड़ेगा। डीक्लटर मतलब जो आपके काम की चीजें हैं ना, जो आपको उस काम में हेल्प करने वाली हैं, वो सारी चीजें होनी चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं कुछ भी। दूसरी जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको अपनी डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये डाइट को मेंटेन करने का मतलब क्या है, जब भी आपको अपना प्रोडक्टिव निकालना है, जब भी आपको काम करना है, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, आपको लाइट खाना खाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे को नींद ना आए तो मैं कॉफी पी लेता हूं या मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी लेता हूं जिससे मेरे को नींद कम आएगी, क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है जिससे मेरे को नींद कम आएगी। देखो पता क्या है, ये कोल्ड ड्रिंक्स या कि कॉफी की बात करूं या जो भी चीज ऐसी जो आपको नींद मतलब कम आती है, कैफीन वगैरह वाली चीजें, उसमें होता क्या, वो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक वो आपके साथ रहेगी, उसके बाद नहीं रहने वाली। वो फिर आपको उसका प्रोसेस खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। बट अगर मैं बात करूं ना, आप जैसे अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो, आप दूध पी रहे हो, आप सैलेड खा रहे हो, ऐसी चीजें खा रहे हो ना, वो आपके माइंड को भी एक वो रखेगी, ऑक्सीजन भी देती रहेगी और साथ ही साथ वो आपको प्रोडक्टिव भी निकालोगे, आपको कंसंट्रेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात है, बच्चा जब कॉन्सेंट्रेट करने बैठता है तो नींद आती है। ठीक है, तो वो नींद को कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो नींद कैसे कंट्रोल होगी, आपकी एक डाइट अच्छी होगी। अगर आप दिन में 8-8 10-10 15-15 रोटियां खा रहे हो घी लगा के, तो फिर क्या फायदा उसका, वो फिर नींद नहीं आई तो और क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसे डिक्रीज हो जाएगी ना, जब क्योंकि तुम्हारा जो माइंड है वो सारी ऑक्सीजन उसको पेट को दे देगा, तो तुम कैसे उस पर फोकस, जो तुम्हारी ऑक्सीजन है अंदर की वो सारी पेट पे जाएगी, मन माइंड में कैसे वर्क करेगा,
वो माइंड की सारी ऑक्सीजन गई, तुम कैसे फोकस कर पाओगे? कंसंट्रेशन तो घट जाएगी सीधी। बात समझ में आई? तो कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाना है तो आपको एक अच्छी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये चीज रखनी पड़ेगी कि हां, मेरे को ये डाइट फॉलो करनी है और इस डाइट के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। मतलब आप दिन में रोटियां खाओ, मना नहीं है, आप घी लगा के खाओ, मना नहीं है, आप दूध, कोल्ड ड्रिंक को क्या कॉफी कुछ मर्जी पियो, पर पता क्या होता है, एक लिमिट होती है। फ्रूट सैलेड्स इनको ज्यादा टाइम दो। और मैं तो एक बात ये कहता हूं, जब आप करने बैठ रहे हो ना, तो आप ना एक टाइम पे बहुत कुछ मत खाओ, थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा खाते रहो। मतलब आप हर एक घंटे में खा लो, हर पौने घंटे में खा लो, कभी फ्रूट खा लिया, कभी सैलेड खा लिया, कभी बिस्किट खा लिए, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तुम्हारा क्या होगा, माइंड में ऑक्सीजन, माइंड में खाना खा जाता रहेगा, डाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम एक टाइम पे 5-5, 10-10 रोटियां खा रहे हो, या फिर तुम पूरे दिन में 15-15 रोटियां खा रहे हो, तो कैसे तुम कंसंट्रेशन कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारी डाइट ही नहीं है यार एक। ठीक है, तुम्हारे को एक डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी। तीसरी चीज जो मैं कहने वाला हूं वो ये है कि जब भी आप काम करने बैठो, आपको एक परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो आपको जो भी है, आपको बेड पे बैठ के कभी काम नहीं करना। अगर आप बेड पे बैठ के काम कर रहे हो, रजाई में बैठ के, या फिर चद्दर लगा के, या फिर एसी के अंदर बेड पे बैठे हो, मेरी बात मान लो, बेड पे बैठे ऐसे सरक जाओगे, ऐसे पता भी नहीं चलेगा और नींद आ जाएगी। तो बेड हमारे को पता है, कंफर्ट जोन है बेड हमारा। उस कंफर्ट जोन से हमारे को बाहर निकलना है। अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हमारा प्रोडक्टिव निकल रहा होगा, वो कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। आप जो कुर्सी पे बैठे हो ना, आपकी कमर जब सीधी होगी, वो आपको प्रोडक्टिव निकालेगा। आप सोचते हो कि यार बेड पे बैठूंगा तो क्या होगा, बेड में मैं टेक लगा के बैठ जाऊंगा, पर टेक लगा के भाई तकिया से ऐसे फिसलेगा, तो जैसे झूले से फिसलते हैं ना, वैसी चीज होगी। ठीक है, और तुम पता क्या करोगे, बेड पे बैठे हो भैंस की तरह, हाँ पड़े हो अपना, फिर जुगाली कर रहे हो, हम पता क्या होता है, इससे भैंस की तरह पड़े रहोगे ना, भैंस की तरह नींद भी आ जाएगी। फिर करते रहना जो करते कर सकते हो। इसलिए कह रहा हूं, बेड पे बैठने की जगह आप एक अपनी जो आपका एनवायरनमेंट है ना, वहां पर बैठे, जो आपको सिस्टमैटिक बनाता है। कुर्सी, टेबल, या फिर आपकी जो स्टडी टेबल है वहां पर बैठे, वो सबसे बढ़िया बात है। उसके बाद मैं एक रूल देता हूं जो आपको कंसंट्रेशन को बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। वो रूल क्या कहता है? वो रूल ये कहता है कि इफ P डिक्रीजेस देन C ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर पेशेंस डिक्रीज करेगी तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज करेगी। अब ये क्या मतलब है कि जितना आप ये इंस्टाग्राम रील्स या ये सारी चीजें देखोगे ना, उतनी आपकी पेशेंस डिक्रीज होती है। मतलब हायर द इंस्टाग्राम रील्स, लेसर विल बी द पेशेंस एंड लेसर विल बी द कंसंट्रेशन। बात समझ में आई? तो अगर आपको अपनी पेशेंस आप कंट्रोल कर पाते हो, पेशेंस पे आप फोकस करते हो, तो आपकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ये इनका डायरेक्ट रिलेशन है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाला नहीं है, ये पेशेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब मैं यूं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप तुम पेशेंस ही नहीं हो, तुम फोकस, मतलब तुम काम कर रहे हो और तुम्हारे अंदर सब्र ही नहीं है, तो तुम कैसे कर पाओगे? बात समझो ना। अगर तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है, तुम काम कर रहे हो, तुम ये सोचोगे भाई फटाफट मिलता क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं, दिमाग खराब होगा, तुम कंसंट्रेट कर ही नहीं पाओगे। बट अगर तुम पेशेंस करने लग गए, तुम अपने आप को पेशेंस बनाने लग गए ना, तुम कर पाओगे। और ये कैसे होता है यार? एक तो ये इंस्टाग्राम रील्स छोड़ो, या फिर ये टिकटॉक वगैरह सब छोड़ो, ये मुजरापुर सब छोड़ दो। पता क्यों यार? ये पता क्या, तुम्हारी पेशेंस को डिक्रीज करे। तुम्हारे को हर 15 सेकंड के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए, या कुछ वो चाहिए, हंसी की फनी लाफ्टर, कुछ तुम्हारे हर 15 सेकंड का वो हो चुका है। इन 15 सेकंड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। आप देखो ना, आप 15 मिनट खाली बैठ नहीं सकते, बिना फोन के, बिना किसी एनवायरमेंट के, खाली बैठना है। सिर्फ बैठ के दिखा दो, मान जूंगा भाई। कोई बैठ ही नहीं सकता, कुछ नहीं सोचना, कुछ बिल्कुल खाली बैठना, कोई नहीं बैठ सकता भाई। ठीक है, तो ये बात याद रखो। ठीक है, तो अपने इंस्टाग्राम रील्स, इन सारी चीजों को अवॉइड करो जितना कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट एक चीज मैं कहने वाला हूं, ये चीज मैं कह रहा हूं, आपने अगर 4 चीजें फॉलो करी है या नहीं करी, पर ये चीज जरूर फॉलो करना, आपके बहुत काम आएगी। कि आपका ना, आप जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वर्क, व्हाई, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, ये क्या है, वो क्यों, मैं क्यों कर रहा हूं ये काम। जिस दिन आपको ये व्हाई क्लियर होगा ना, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होगी कि मेरे को ये काम करना ही करना है, मेरे को ये अचीव करना ही करना है। ठीक है, तो तुम्हारे को पता क्या है, आपको ना हार्ड वर्क चलाएगा, ना आपको लक चलाता है, ना आपको टैलेंट चलाता है, ना आपको स्मार्ट वर्क चलाता है, रीजन चलाते हैं आपको कि मेरे अंदर ना ये काम करने का जज्बा है, पता आपको टैलेंट है, पर रीजन क्या, मैं क्यों कर रहा हूं। कोटा फैक्ट्री में एक चीज कही गई थी कि आईआईटी ही क्यों, तो जीतू भैया ने कहा था ना कि आईआईटी इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने से कॉन्फिडेंस आता है। बात वही है यार, कि उनको ये पता चल गया कि भाई रीजन मिल गया कि भाई आईआईटी इसलिए। तुम जो भी काम कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर उसका रीजन है ना,
तो तुम कर जोगे। मजाक नहीं भाई। अगर तुम्हारे अंदर वो रीजन पैदा हो गया ना कि भाई मुझे ये काम इसलिए करना है क्योंकि मेरे माँ बाप की पैसे लग रहे हैं, या मेरे को ये काम इसलिए करना है क्योंकि मेरे को बिलियनियर बनना है, या कुछ भी, आपको एक विजन दिख रहा होगा उस रीजन की वजह से कि भाई ये रीजन है, इस वजह से मैं कर रहा हूं, ये मेरा विजन है। तुम, मैं कहता हूं यार रीजन चलाते हैं आपको, रीजन। आप एक काम करो, आप ना किसी भी शराबी आदमी को रेगिस्तान में छोड़ाओ, रेगिस्तान में छोड़ाओ, मैं कह रहा हूं शाम तक वो आपको टुन्न मिलेगा। और भाई क्या हाल है, ठीक है ना? क्यों? रीजंस। उसके अंदर ऐसी आग पैदा हुई है, मेरे को पीनी ही पीनी है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। रीजंस चलाते हैं आपको, रीजंस। रेगिस्तान जहां कुछ भी नहीं है वहां पर वो पिया हुआ मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा तब भी पिया हुआ मिलेगा, पियक्कड़ होगा वो। क्यों? क्योंकि रीजंस है उसके पास। भाई मेरे को 10 काम करना है। बात समझ में आई? अब आखिरी चीज देखो, तुम ये सोचते हो यार हैबिट्स नहीं बन रही, हैबिट्स नहीं बन रही। देखो हैबिट्स बनने में टाइम लगता है, ठीक है? 1 मिनट में हैबिट नहीं बनती। आप सोचो यार, मैं एक बात एग्जांपल देता हूं आपको पबजी खेलने में कितना आपको ये तो है नहीं कि आपको पबजी खेलते ही भाई मजा आ गया, नहीं। ये तो है नहीं कि पबजी खेलते आप उस दिन पूरा 10-10 घंटे लगे रहे। आपने एक हैबिट बनाई, एक दिन खेली, चल भाई ठीक है मजा आया, फिर 2 दिन खेली, फिर 4 दिन खेली, फिर आपने पूरी रात बैठ के खेला, फिर आपका एक शेड्यूल बन गया, हाँ भाई पबजी खेलने में मजा आता है। जब काम को करने में आपको मजा आने लगेगा, वो हैबिट बनेगी, वो हैबिट बनेगी तो आप काम भी कर पाओगे। तो ये सोचो मत कि मेरी हैबिट नहीं बनती। हैबिट बनाना बहुत आसान है, बट आपको बैठना पड़ेगा। देखो सिंपल है, मेरे को एक बात कही थी मेरे टीचर ने कि आपका जो आज है ना वो आपके कल से अच्छा होना चाहिए। हर वो आने वाला आज ना आपके कल से बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि अगर वो आपके आज आपके कल से बढ़िया है ना, जो आपने कल किया था उससे बढ़िया है, तो आप अच्छे राह पे हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि पता क्या है, आपने कल 3 घंटे पढ़ा, आज अपने 3.5 घंटे ही पढ़ा ना, आपने आधा घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करी है, वो एक्स्ट्रा आगे निकलेगा, ठीक है? तो ये बात याद रखना कि आपकी हैबिट बनने में थोड़ा टाइम लगता है। आपने पबजी खेली, उसकी भी हैबिट बनने में टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है यार। तो ये मत सोचो कि एक दिन में हैबिट बन जाएगी। रोज का काम रोज करना है और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना है। आप हर दिन बेहतर बना के तो देखो आप आगे जाओगे यार, ठीक है? तो फटाफट समराइज करते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को डीक्लटर करो, जो आपके काम की चीजें हैं उसको करो, ठीक है? दूसरा, अपनी एक बैलेंस डाइट लो, ये रोटियां ये सारी चीजें मत खाओ, जो लाइट फूड है ना हर थोड़े थोड़े टाइम में खाते रहो, वो बढ़िया है, क्योंकि नींद नहीं आएगी इससे। तीसरी, अपने जहां पर आप बैठ रहे हो ना वो आपका एनवायरनमेंट जो है, मतलब आप बेड पे बैठ के ना बैठो तो बढ़िया है। क्योंकि मैंने एक बात सुनी है यार कि कुत्ता भी जब बैठता है ना तो अपनी पूंछ मार के बैठता है, अपनी जगह को साफ करके बैठता है। तो भाई अपने दोस्त से ही सीख लो, अपने दोस्त से ही सीख लो यार, कुत्ता तुम्हारा दोस्त है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ कोई ऑफेंड नहीं कर रहा किसी को, बट अपने दोस्त से सीखो। जब कुत्ता भी साफ करके बैठ रहा तो मैं क्यों नहीं? वो तो फिर भी जानवर है, मैं इंसान हूं। अगर तू साफ करके नहीं बैठ रहा था तो उससे भी क्या गुजरा है, ठीक है? चौथी चीज याद रखना, अपनी इंस्टाग्राम रील्स को अवॉइड करो, ये टिकटॉक वगैरह बंद करो, क्योंकि पेशेंस इज व्हेन पेशेंस डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। अगर पेशेंस बढ़ने लगी तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है? उसके बाद लास्ट चीज कि भाई रीजन चलाते हैं आपको कि मैं ये काम कर रहा हूं ना, मुझे इसलिए ये काम करना है, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं। क्यों? जब तुम ये करोगे क्योंकि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि ये क्योंकि पैदा होगा ना, जब जिस दिन ये क्योंकि पैदा हुआ उस दिन तुम सक्सेस हो जाओ। रीजंस चलाएंगे आपको, रीजंस, ये बात याद रखना, ठीक है? और लास्ट में हैबिट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर रोज का काम आप रोज करो और कल आपका आज आपके कल से बेहतर होना चाहिए। तब तक के लिए चलते हैं, सी यू, टेक केयर, बाय।